जय हिंद। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसका डिस्कस हम अपने इस चैनल पे कर रहे हैं। आप लोग को अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला धर्म सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या रहा है? तो एकेश्वरवाद को प्रचार करना, प्रसार करना। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है। मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे देखें कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठानों एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था आर्य समाज। क्वेश्चन आगे देखिए कि युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता जो थे वो कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, आगे देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया था? तो ये 1882 ईस्वी में अड्यार में स्थापित किया था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन आगे देख लीजिए कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तन वादी आंदोलन जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, क्वेश्चन हम आगे देखें कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त इसका मूल नाम था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले से भी बीपीएससी क्वेश्चन कर चुका है। ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया? दम्भी ब्राह्मणों तथा उसके उदारवादी धर्म ग्रंथों के नीचे जातियों की रक्षा करने का काम किया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि ज्योतिबा सत्य शोध समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। इस टाइप से बीपीएससी क्वेश्चन कर चुका है। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। किसी धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? तो ये राजा राम की मृत्यु भारत से बाहर हुई है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयाराम सरस्वती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद ने किया है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ रहा? तो पटना रहा है। और भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित कर दिया गया था? तो 1843 ईस्वी में घोषित कर दिया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू किया गया था। वेदों में सच्चाई निहित है की व्याख्या किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लिए। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लिए थे? तो शिकागो में इन्होंने हिस्सा लिए थे। क्वेश्चन देखें आगे। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई है। उनका मुख्य काम किस दिशा में रहा? तो समाज सुधार की ओर उनका मुख्य योगदान रहा है। चलिए क्वेश्चन। अलीगढ़ AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किया था। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन आगे देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो सिर्फ उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ है? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप एस्टेब्लिश हुआ है। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो रामचंद्र विद्यावागीश ने
संभाली थी। चलिए, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हैं? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हैं। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अबुल कलाम आजाद थे। शारदा मणि कौन थे? तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है। चलिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई है। कूका आंदोलन किससे संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखिए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में की है। महाराष्ट्र के किस सुधारक ने लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ठीक है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? तो सितंबर 1893 में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम रहा है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ? कमारपुकुर गांव हुगली जिला में हुआ है, वेस्ट बंगाल। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ? बेलूर में। और ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। ठीक है, देव समाज का स्थापना किसने किया? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया है। राधा स्वामी सत्संग का संस्थापक कौन रहे हैं? तो शिव दयाल साहब रहे हैं। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे तो राजा राम मोहन राय किया करते थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने 1872 सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 14 वर्ष निर्धारित किया था। ठीक है, आगे देखें फिर। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार है सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, वेदों की ओर लौटे किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने इसका नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पंडुरंग। प्रार्थना समाज किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उपयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता को ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया है। शीतलवार, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात थे। मद्रास लेबर यूनियन के लिए इन्होंने ये प्रख्यात हुए हैं। अहमदिया कादियानी आंदोलन जो 1889 से 90 के बीच आरंभ हुआ किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने स्टार्ट किया था। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन रहे? तो राजा राम मोहन राय रहे हैं। किस संगठन में शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने किया। 19वीं सदी का महानतम पारसी सुधारक थे बहराम जी M मालावारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर सेकेंड ने प्रदान किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हैं तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हैं। राजा राम मोहन राय की राय की उपाधि दिए थे ब्रिस्टल इंग्लैंड में। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन रहे हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? तो ये एकेश्वरवाद में भरोसा करते थे। ठीक है, और शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है, अब आगे आते हैं। आर्य की स्थापना का वर्ष जो है 1875 रहा है। 1875 रहा है। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी
दयानंद सरस्वती को जाता है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। देव समाज की स्थापना किसने किया? तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये रहा टोटल क्वेश्चन धार्मिक सुधार के आंदोलन के अंतर्गत। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप यहाँ से देखें। और 27 दिसंबर हो या बिहार एसआई हो, उससे धार्मिक सुधार से कम एक क्वेश्चन अनिवार्य है जो आएगा। तो देखें, और क्लास समझ में आता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।